तो एबीपी ज्ञान फार्मेसी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं नए यूज़र हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें प्लीज़। हम स्टार्ट करते हैं 4 यूनिट के अंदर। जो हमारा कंप्लेंट्स होते हैं, कंप्लेंट के अंदर क्या है कि जो हमारा रीसेलिंग एंड वाटर डिस्पोजल। रीसेलिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी कारणवश, मतलब कोई भी ड्रग्स हैं, हम किसी कारणवश हम मार्केटिंग में उतारें उस फील्ड को, ड्रग्स को, किसी भी कारण उसमें कोई डिफरेंटेड कोई भी, जैसे पॉइजनस काज कर दे एग्जांपल में, तो पॉइजनस हो जाए या कोई भी उसका साइड इफेक्ट आने, एडवर्स इफेक्ट आने लगे, उस ड्रग्स को हम क्या करते हैं, वापस अपनी कंपनी ले लेती है। उसको बोलते हैं रीसेलिंग। रीसेलिंग का मतलब होती है कि जो हमारा रीसेल होते हैं, मतलब सेलिंग ड्रग्स होते हैं, उसको अपने तरफ कंपनी बुला लेती है, उसको रीसेल बोलते हैं। रीसेल का मतलब ये होता है कि वापस ले लेना। तो हमारे ड्रग्स को रिमूव करा लेना, या डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसको जो इंक्लूड होते हैं डिफरेंट टाइप, जैसे जितना कितनी क्वालिफिकेशन एफिशिएंसी हो या सेटिस्फाइज हो, उसको रिपोर्ट को बनाना। रीसेल प्रोडक्ट में क्या होता है, रीसेलिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो रीसेल प्रोडक्ट होता है, रीसेल प्रोडक्ट में क्या होता है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सॉलिड, जैसे एक जितना रिक्वायरमेंट हो उस टाइम के अंदर रीसेल हो। जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या होता है कि वेरियस रीज़न होते हैं, इसी कारण जो हमारे रीसेल होते हैं प्रोडक्ट रीसेल हो जाते हैं। रीसेल प्रोडक्ट है कि रीजन में क्या है कि जेफीडी की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जैसे हमारा ऑर्डर जो रीसेल होते हैं, रीसेल प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की पहले प्रोडक्ट, फाइनिश प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते हैं, तभी तो हमारा प्रोडक्ट ख़राब होता है। बाय द वे स्टैंडर्ड क्वालिटी भी कोई हो तो किसी भी कारण बस उस पर डिफेक्ट आने लगते हैं। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फाइनल, किसी भी प्रॉब्लम के कारण हमारा प्रोडक्ट ख़राब होता है। जैसे लाइक दैट कोई सी स्टैंडर्ड सबस्टेट क्वालिटी की नहीं हो, किसी भी प्रॉब्लम में जो रिलेटेड स्टेबिलिटी सही नहीं प्रोडक्ट के अंदर हो, या मार्केटिंग कंप्लेंट करते हैं या रिसीविंग करते समय जो हमारा कस्टमर हो उस पर फिजिशियन कोई दिक्कत आने लगे, इसी कारण बस उसको जो हमारे रिसेल होते हैं प्रोडक्ट को उसको रिसेल कर लिया जाता है। टाइप ऑफ रिसेल, टाइप ऑफ रिसेल क्या होते हैं, दो टाइप मेनली होते हैं। एक होता है फर्स्ट जो होता है वैलियंट्री, सेकेंड क्या होता है स्टेशनरी रिसेल। फर्स्ट में क्या हम बात करते हैं वैली एंट्री। वैली एंट्री में क्या होता है कि एक स्टेशनर, मतलब जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते रिसेल कर लेते हैं किसी भी कारणवश वेयर, जब मतलब इफिशियंसी हो या सेटिस्फाइज हो उस क्वालिटी के अनुसार बैच या किसी भी कारणवश क्वेश्चन, उसको बोलते हैं वैली एंट्री। सेकेंड क्या है हमारा स्टायूरस। स्टायूरस में जो हमारे स्टायूरस होते हैं रिसेल, इसमें क्या आता है, रिसेल माइंडेड ड्रग्स या रेगुलेट किसी भी बाइंडिंग या हमारा सेंट्रल स्टेट में जो हमारे लेवल, मतलब लिविंग पे काम करें। ठीक, जैसे प्रोडक्ट हो, जैसे उसके पास जो हमारे वॉलेट हों, वॉलेटेड्स हों, बहुत लॉस होने लगते हैं, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के ना हों। सेकेंड में इसमें क्या होता है कि जो फार्मूलेशन करते हैं कंटेन में के अंदर किसी भी बाइंडिंग ड्रग्स होने लगे, बाइंडिंग हो जाए, इसके कारण बस दिक्कत होने लगे, ये हमारा होता है सेकेंड। मतलब हम लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट रिसेल सिस्टम, प्रोडक्ट का रिसेल करने का एक सिस्टम क्या है। इवन जैसे हम कंपनी हैं, कंपनी में जितना रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट रिसेल किया गया है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इफेक्ट जितना प्रोटेक्ट ड्रग्स हो उसको रिसेल कर लें। ठीक, उसमें क्या होता है जीएलपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत जो हमारी गाइडलाइन होती है प्रोडक्ट को उसको रिसेल करा देती है, और जो हमारा एक्टिविटेशन होते हैं उसको जितना स्टैंडर्ड हो अथॉरिटी के ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग उसको पर्सन को रिसेल कराना। रिसेल में क्या होता है कि जो अथॉरिटी जनरली हमारा रिसेल प्रोडक्ट होते हैं उस कंपनी को लेके चले जाती हैं और एक सिस्टमिक रूप में काम करती हैं। जो हमारा प्रोसीजर्स रिसेलर में क्या होता है कि डिज़ाइनेट या किसी डिज़ाइनेट मेंबर रिसेलर हो या कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिटी बनाई गई हो, और प्राइमरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर एक्शन करें। ठीक, जिसके अंदर जितना नेसेसरी हो उसको, स्पीड को या इफ़ेक्टिव को या एफिशिएंसी को जितना रिसेल हो। फर्दर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमारे रिसेल प्रोडक्ट कितना है उसको सेलिंग किए हैं तो उस किसी भी कारण हमारा प्रोडक्ट क्या होते हैं रिसेल करते हैं उसको वहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप जो हमारे सेल प्रोडक्ट होते हैं रिसेल किए गए हैं उसको स्टॉप कर देते हैं बीच ही में। नेक्स्ट क्या है, वाटर
वाटर बोलें डिस्पोजल या वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारे वेस्ट डिस्पोजल होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जनरली या वास्ट जो वेस्ट ड्यूरिंग जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं ड्रग्स के, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो GLP होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल M के अंतर्गत आते हैं, जो कि कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। जैसे सर्जरी इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी रेगुलेशन या इन्वायरमेंटल जो हमारा पॉल्यूशन होते हैं उसको कंट्रोल करना, तभी एक अपना वाटर जो वेस्टेड डिस्पोज होते हैं डिस्पोजल उसी को बनाना। जो रीजेंट जैसे कोई भी रीजन्स के अंदर जो हमारा ड्रग्स होते हैं वो स्टोर हैं, ठीक। तो जो हमारा डिस्पोजेस्ड होते हैं या एक्स्ट्रा कैरियर प्रिवेंटेड, जो कि जेनेटिक मिक्सिंग या स्टॉक मेंटेन या डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वाटर से वेस्ट डिस्पोजल हैं उसके रिकॉर्ड करना और मेंटेन करना। जो हमारा टाइप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है हेटेरोजेनस, नॉन हेटेरोजेनस और इंटरसब्सटेंस बायोमेडिकल वेस्टर्स, ये 4 टाइप के हैं। फर्स्ट में क्या है मेथड, इसके अंदर क्या है मेथड में, जैसे मेथड है फर्स्ट में क्या है इनकैरिएशन और थर्मेमेंटेन। इस मेथड में जैसे सॉलिड या ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है उसको कितना कॉन्वेंट है, ग्रेसिक प्रोडक्ट या सॉलिड। सेकेंड में क्या है केमिकल डिसइंफेक्ट में क्या होता है, जितना हमारा इस मेथड के अंदर ट्रेनिंग वेस्टर्न मटेरियल होते हैं, समथिंग जैसे केमिकल होंगे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में केमिकल, उसकी बायोलॉजिकल मटेरियल कितना प्रेजेंट है, लिक्विड हो या कोई सॉलिड पार्टिकल हो, वेस्ट हो, ठीक। माइक्रो ओविंग्स के अंदर माइक्रो ओविंग होते हैं, माइक्रो ओविंग्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा यूज़ करते हैं मेथड के अंदर, जैसे रेडिएशन है या डिस्ट्रेक्सी कोई मटेरियल बायोकेमिकल है उसको बायोकेमिकल वेस्टर है, ये हो गए माइक्रो ब्रोविंग्स। नेक्स्ट क्या है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या है जो हमारा स्ट्रक्चर या स्टीम पास कराते हैं, मतलब हमारा ऑटोक्लेव के अंदर एक स्टीम लेते हैं, स्टीम के पास कराते हैं, पास थ्रू किसके करते हैं जो हमारा वेस्टर होते हैं, वेस्टर में जो ऑटोक्लेव के साथ पास करा देंगे स्टीम में, और उसको स्पेसिफिक जितना सफिशिएंट टेम्परेचर हो उसको रखना ऑटोक्लेव के अंदर। डीप ड्यूलर्स में क्या होता है, इस मेथड के अनुसार जो हमारे वेस्ट होते हैं उसको बिल्डर्स को डीप करते हैं, डीप या फिट करते हैं ट्रेंडस टेक्निक के कारण, जितना हमारा लास्ट 2 मीटर डीप करते हैं, लगभग 2 मीटर के अंदर डीप कर देते हैं, ठीक। जो हमारा वेस्ट इनकैप्सुलेशन या इमोलाइजेशन पहले ही टॉपिक में बता चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। इमोलाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या है कि जो है ना इनकैप्सुलेशन वेस्टर होते हैं इन्वॉल्व, उसको कितना मेकिंग मतलब कितना बन रहा है या कितना इमोबलाइज हो रहे हैं सॉलिड पार्ट, उसको ब्लॉक कर देना, कंटेन को, स्टीम को या प्लास्टिक ड्रम को, ठीक। इंट्राइजेशन में क्या होता है कि जनरली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो उसको टेक्निक ऐसा रिमूव कर लेना, या पैकिंग जो रिमूव कर लेते हैं पैकिंग को, उसको बोलते हैं इंट्राइजेशन। शेवर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो लिक्विड ड्रग्स प्रोडक्ट लार्जर या डाइल्यूट करते समय मिक्सिंग जैसे वाटर हो उसको फिस्ट कर देते हैं जिसमें जो लार्जली या स्मॉल क्वांटिटी में हो। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।